जय हिंद, नमस्कार। मैं कुमार सिंह आपके बीच आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आज हमारा भारत में गणतंत्र लागू हुआ तो किस प्रकार हुआ, किन्होंने किया और आज के समय में उनके प्रति लोगों का क्या सुझाव है, बिहेव है, कारण क्या है, क्यों लोग उनका नाम लेते हैं। तो मैं आपको पता होगा आज उनका जन्मदिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी करियर कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक गए। उनके मुख्य रूप से उन्होंने संविधान के अनेक समितियों का में अपना योगदान दिया। आज संपूर्ण भारत में यह देखा जा रहा है कि उनके प्रति किस प्रकार की भावनाएं हैं और उस संविधान में क्या लिखा था और आज के दिनों में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा और आज क्या हुआ। तो मैं आप लोगों को एक बार अंबेडकर जयंती की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूं। उसके बाद मैं आपसे अवगत कराता हूं कि उन्होंने क्या लिखा और आज समाज में क्या हो रहा। भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही बुद्धिमान, मुख्य वक्ता, समाजसेवी, कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने सभी जाति के धर्मों को, लोगों को संविधान के अलग अलग समितियों से सुझाव लेकर अपना उन्होंने रहने सहने, आरक्षण, मर्यादा, कानूनिक अधिकारिता ने उन्होंने दिया। आज की समस्या में क्या हो रहा है कि जो आरक्षण के उन्होंने प्रावधान बनाए, वो प्रावधान को आज समाज के विभिन्न अंगों में उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो लोग उसका लाभ लेते हैं वो भी गलत तरीके से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नहीं ले रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, उनकी भी मानसिकताएं आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के पे बताने जा रहा हूं कि वो दिन हम भूल नहीं गए जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की यहां ऐसी समस्याएं हुई थी। तो कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, कोई भी युग में ऐसा नहीं हुआ कि एक शासन में एक विचारधारा के एक प्रकार के लोग हो। विरोधी हर युग में है, भेदनात्मक लोग हर युग में हैं, सामाजिक और हेलनात्मक लोग हर युग में हैं। इसी का परिणाम हुआ कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था और आज भी हो रहा है। समाज की बात करें तो अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीके से अपना पक्ष रखते हैं और अपने इमेजन प्रमोशन के लिए किसी महान नेता, पॉलिटिशियन, वैज्ञानिक, शिक्षाविद का उपयोग करते हैं, जो कि यह एक विचारधारा की बात नहीं है, एक अखंडता को तोड़ने का प्रयास आज के समय में देखा जा रहा है। क्या हमें जितना ज्ञान है उतने माध्यम से यदि मैं कहता हूं तो क्या यह स्थिति उत्पन्न हुई थी कि महात्मा गांधी हों या डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, क्या उन्होंने महान किसी ने किसी भी प्रकार के ऐसे नारे दे गए थे जो कि आज के लोग अपने जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने इमेज
पर्सनालिटी के लिए उन्होंने कोई ऐसे असामाजिक नारे दे गए थे जिसका आज लोग अलग अलग कपड़ों, अलग अलग भेष, अलग अलग झंडों के माध्यम से जो लोग बांट रहे हैं, ऐसे क्या कोई भी महान पुरुष या जो हमारे आजादी के लिए जो जी रहे थे, आजाद भारत करवाए, उन्होंने क्या कहीं ऐसा नारा दिया था? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमारे कुछ विद्वान लेखकों ने उनकी भाषाओं को इस प्रकार से लिख डाला कि आज समाज के अंदर हर एक वर्ग अपना इमेज दिखाने के लिए और महापुरुषों को नाम को दुरुपयोग करते हुए अपना इमेज चमका रहा है और सत्ता के लिए, अपना सत्ताधारी काबूल करने के लिए देश को विभिन्न टुकड़ों में बांट रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, चाहे जब से ये सृष्टि आई थी, चाहे आज आप इसका साक्ष्य प्रमाण ले लेते हैं, यदि बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसके ऊपर नहीं लिखा होता है कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये इस बंधन का है। जिस प्रकार वो बच्चा बाहर आता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है, उसके क्रम को मनुष्य रूपी तत्वों के द्वारा उसका अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, अलग अलग भावों में बांटा जाता है। उसी प्रकार आप समझ ले कि पूरे भारत एक है, सभी लोग एक हैं। जो पॉलिटिशियनर हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारी की मजबूरी है कि पॉलिटिशियन के बात मानना पड़ेगा, शासन में रहता है। तो आप इस अखंड भारत को, स्वतंत्र भारत को आप अखंडता के प्रति कायम रहें, अपने लगन से काम करें, अपने ऊपर काबिलियत तारीफ करते हुए इस भारत को अखंड बनाने में आप सहयोग करें। जय हिंद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।